आज हम सूर्य ग्रहण के बारे में जानेंगे, जो कि शायद आप थोड़ा बहुत पहले से भी जानते होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि सूर्य ग्रहण एक तरह का ग्रहण है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य से होकर गुजरता है तथा पृथ्वी से देखने पर सूर्य पूर्ण अथवा आंशिक रूप से चंद्रमा द्वारा आच्छादित होता है। भौतिक विज्ञान की दृष्टि से जब सूर्य व पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा के पीछे सूर्य का बिंब कुछ समय के लिए ढक जाता है। इसी घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करती है और चांद पृथ्वी की। कभी कभी चांद सूरज और धरती के बीच आ जाता है, फिर वह सूरज की कुछ या सारी रोशनी रोक लेता है, जिससे धरती पर साया फैल जाता है। इस घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। यह घटना सदा सर्वदा अमावस्या को ही होती है। चलिए अब हम पूर्ण ग्रहण के बारे में जानते हैं। अक्सर चांद सूरज के सिर्फ कुछ हिस्से को ही ढकता है। यह स्थिति खंड ग्रहण कहलाती है। कभी कभी ही ऐसा होता है कि चांद सूरज को पूरी तरह ढक लेता है। इसे पूर्ण ग्रहण कहते हैं। पूर्ण ग्रहण धरती के बहुत कम क्षेत्र में ही देखा जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा 250 किलोमीटर के संपर्क में। इस क्षेत्र के बाहर केवल खंड ग्रहण दिखाई देता है। पूर्ण ग्रहण के समय चांद को सूरज के सामने से गुजरने में 2 घंटे लगते हैं। चांद सूरज को पूरी तरह से ज्यादा 7 मिनट तक ढकता है। इन कुछ क्षणों के लिए आसमान में अंधेरा हो जाता है, या यूं कहें कि दिन में रात हो जाती है। तो आइए अब हम ज्योतिषी विज्ञान की दृष्टि से सूर्य ग्रहण को जानते हैं। ग्रहण प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो यह अभूतपूर्व अनोखा विचित्र ज्योतिष ज्ञान है, जो ग्रह और उपग्रहों की गतिविधियां एवं उनका स्वरूप स्पष्ट करता है। सूर्य ग्रहण सूर्योपराग तब होता है जब सूर्य आंशिक अथवा पूर्ण रूप से चंद्रमा द्वारा आवृत व्यवधान बटा बाधा हो जाए। इस प्रकार के ग्रहण के लिए चंद्रमा का पृथ्वी और सूर्य के बीच आना आवश्यक है। इससे पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को सूर्य का आवृत भाग नहीं दिखाई देता है। तो आइए अब कुछ शर्तें जान लेते हैं सूर्य ग्रहण होने के लिए। पहली शर्त यह है कि अमावस्या होनी चाहिए और दूसरी शर्त है कि चंद्रमा का अक्षांश शून्य के निकट होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कुछ नहीं हुआ तो चंद्र ग्रहण नहीं होगा। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाओं को रेखांश कहा जाता है तथा भूमध्य रेखा के चारों वृत्ताकार में जाने वाली रेखाओं को अंशांश के नाम से जाना जाता है। सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या को ही होता है, जब चंद्रमा क्षीणतम हो और सूर्य पूर्ण क्षमता संपन्न तथा दीप्त हो। चंद्र और राहु या केतु के रेखांश बहुत निकट होने चाहिए। चंद्र का अक्षांश लगभग शून्य होना चाहिए और यह तब होगा जब चंद्र रविमार्ग पर या रविमार्ग के निकट हो। सूर्य ग्रहण के दिन सूर्य और चंद्र के कोणीय व्यास एक समान होते हैं। इस कारण चंद्र सूर्य को केवल कुछ मिनट तक ही अपनी छाया में ले पाता है। सूर्य ग्रहण के समय जो क्षेत्र ढक जाता है उसे पूर्ण छाया क्षेत्र कहते हैं। अगर आप एक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमें फॉलो करें।